आप जानते हैं कभी मैंने आपके स्वाभिमान सम्मान का समझौता नहीं होने दिया। इस बात को आप क्या तो आप जानते हैं, तो मैं जानता हूं। क्या तो आपने इस दर्द को सहा होगा, मैंने सहा। ये वोट का अधिकार हमें गुलामी की पेटियां काटने के लिए मिला, ये वोट का अधिकार हमें शक्ति बनाने के लिए मिला है। हम चाहें तो गुलामी की पेटियों को जड़ से काट सकते हैं। आप उससे प्यार करते हैं, मैं इस बात को जानता हूं, तभी आप यहाँ डटे हुए हैं। लोगों की रैलियों में भीड़ नहीं है, आप कंधे से कंधा मिलाकर बैठे, यहाँ कुर्सी नहीं लगी, आप जमीन पे बैठे हैं। मैं आपके इस प्यार का कदर करता हूं, लेकिन आप मुझे बताओ, सड़कों में तो मैं लड़ाई को लड़ रहा हूं सड़कों पे, मार भी खा रहा हूं, पान भी सह रहा हूं, आरोप भी सह रहा हूं, जेल भी जा रहा हूं, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से नहीं डर रहा हूं, झूठे मुकदमे जेल से नहीं डर रहा हूं। इनसे तब नहीं रुका, इन्होंने गोली चलाई, 4 गोली चलाई, तब भी बच गया, क्योंकि आपका प्यारा आशीर्वाद मेरे साथ। लेकिन आप ये नहीं जानते कि तब राज तलवारों के दम पे बदला जाता था, तब तलवार के नाम पे हथियार थे, आज वोट के नाम पे हथियार है। रेवत राम जी, पवार साहब यहाँ से आपके एमएलए, ये जनरल सीट है। मैं धन्यवाद दूंगा हनुमान जी बेनीवाल का, उन्होंने एक गरीब के बेटे को, एक कमजोर के बेटे को इस सीट पर लड़ने का मौका दिया है, और उनके संगठन का मैं धन्यवाद दूंगा कि वो अपने नेता के साथ खड़े हैं। लेकिन असल बात यह है, क्या रेवत राम जी पवार यहां से जीत पाएंगे? इसका फैसला रेवत राम जी के हाथ में नहीं है, हनुमान बेनीवाल जी के हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, इसका फैसला आपके हाथ में है। आप हाथ उठा के बताओ कि राजस्थान में मेरे दुख तकलीफों को कुछ कम करोगे नहीं करोगे इस बार? मैं आपसे पैसा मांगने नहीं आया, मैं आपसे वोट मांगने भी कभी नहीं आया, मैं आपसे शक्ति मांगने आया हूं कि आपकी जिंदगी के कुछ फैसले, संविधान ने कलम में ताकत दी है, ये कलयुग नहीं है, ये कलम युग है। यहाँ आज एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को भी अधिकार है अपनी बात रखने का, और आपका मन सगा है, आपके नेता यहां बैठे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम जीत रहे हैं भरतपुर, तिजारा, बांसुर, विराटनगर, महुआ, दौसा हम जीत रहे हैं। यहां तो आज मैं उतरा हूं, ये बॉर्डर है दूसरे देश का, मैं यहां भी जीतना चाहता हूं। अब तक आपने किसी को जिताया, लेकिन आप इस बार हमें यहाँ जिताओ, हमें ताकत दो। रेवत राम जी के जरिए हमें इस लड़ाई को लड़ने की शक्ति दो। मेरी इस बात पे गौर करना, दुश्मन बहुत समझदार है, वो आपसे कहेगा आपको क्या चाहिए, पैसा। तुम इनके सबसे बड़े विरोधी हो बेटा, इनका झंडा उठा के जो नारा लगा, तुम इनके सबसे बड़े विरोधी, समझ रहे? जो बात नहीं सुनता ना, झंडा उड़ा के नारा लगाता, वो सबसे बड़ा विरोधी होता है। तुम्हारी वजह से 25 साल से ये आदमी सड़कों पे संघर्ष कर रहा है। ऐसा कर्मठ नेता को तुम्हें कभी का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था इस प्रदेश का, तुम्हारी लापरवाही की वजह से। मेरी बात पे गौर करो, देखो दुश्मन कितना समझदार है। चुनाव आए ना, वो आपके बीच में आएगा, कभी नहीं आता वो पास, आपके पैर पकड़ेगा, आपके बेच के खाना खाएगा, आपको कहेगा पैसे ले लो, शराब पिलाएगा। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास से आपके पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वो शक्तिशाली होगा। अगर आपने कांग्रेस को वोट दी, कांग्रेस ताकतवर होगी। अगर आपने भाजपा को वोट दी तो भाजपा ताकतवर होगी। और अगर आपने आरएलपी-एसपी गठबंधन को वोट दी तो चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा, हनुमान बेनीवाल ताकतवर होंगे। और जब हम ताकतवर होंगे तो आप पूरी ईमानदार से बताओ, अपने दिल पे हाथ रखो, मुट्ठी ऐसे बंद करो, मेरे लोगों मुट्ठी बंद करो। आप बताओ, जब मेरे हाथ में ताकत होगी, हनुमान भाई के हाथ में ताकत होगी, तो कोई हमारी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देख पाएगा क्या? कोई हमारे लोगों को जाति धर्म पे मूछे रखने के नाम पे, घोड़ी पे बैठने के नाम पे, मक्खी छूने के नाम पे हत्या कर पाएगा क्या? इस सामंतवाद की जड़ें काट कर समानता का राज लागू करना मैं आपको ये कहना, बात वोट की नहीं है, बात है स्वाभिमान सम्मान के जीवन की। और लोकतंत्र में उनका राज होगा जिनके पास सरकार होगी, जिनके पास ताकत होगी। ना कांग्रेस का राज आदि चल रही है, ना भाजपा की।
कांग्रेस के हाल देखो, पिछली बार 100 सीटें मिली, भाजपा का पूरा विरोध था, और भाजपा की आपसी गुटबंदी देखो, कांग्रेस तो आपस में लड़ रही है, या बकाया ताकत आपके बेटे को बदनाम करने के लिए लगा रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस बार चूक मत जाना। ये 2023 का चुनाव देश का भविष्य तय करेगा कि इस देश में चंद्रशेखर आजाद की क्या हैसियत होगी, ये राजस्थान तय करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं वोट मांगने नहीं, आपसे शक्ति मांगने आया हूं। आपके आगे की लड़ाई को लड़ने की हिम्मत मांगने आया हूं। इस बहुत भीड़ में पैसे वालों की आपका जो आने वाला कल है, उसमें अपने भाइयों की स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी मांगने आया हूं। आप मुझे बताओ, रेवत राम जी पवार इस बार जीत रहे नहीं जीत रहे, दोनों हाथ उठा के बताओ। तुम लोगों का कितने % वोट होगा रेवत राम जी पवार को बताओ। सुबह एक काम, कल का दिन बाकी है प्रचार का, 2 दिन है आपके पास, परसों डोर टू डोर, कल का दिन। देखो एक बात और सुन, एक समीकरण बता रहा हूं, जो जातीय समीकरण यहाँ है उसके आधार पे हम लोग 1.5 लाख से ज्यादा समीकरण पे हैं, ठीक है। आप अपना 70% वोट दे दोगे, हमें 1 लाख वोट मिलेगा। 1 लाख वोट मिलेगा, रेवत राम जी पवार को हरा नहीं सकता। अब और सुनो, हमारे इतने विधायक जीत रहे हैं, हनुमान जी बेनीवाल के, और हमारे इतने विधायक जीत रहे हैं कि सरकार की बनाने की चाबी हमारे हाथ में रहेगी। और इस बार हमने तय किया कि हम भाजपा कांग्रेस को बनने नहीं देंगे। इस बार अगर मुख्यमंत्री कोई बनेगा तो किसान का बेटा, आपका अपना भाई हनुमान जी बेनीवाल बनेगा। आप ये बताओ, जब हनुमान जी बेनीवाल मुख्यमंत्री होंगे तो क्या मुझे बार बार दौड़ लगानी पड़ेगी राजस्थान की तरफ को आपको? इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यहां आप रेवत राम जी पवार को वोट देके 25 तारीख को गठबंधन के निशान बोतल पे वोट करके इनको कामयाब बनाओ और इनको विधानसभा में चुनकर भेजो। ये मेरी आपसे अपील है। आपके एक वोट आपको जितावा, एक विधायक जयपुर में तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। अच्छी शिक्षा आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, बीमार होने का अच्छा इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा। आपकी जमीन दबा ली यहाँ के मंत्रियों ने, आपके शमशान तक की भूमियों पे कब्जा कर लिया इन गुंडों ने। इन गुंडों का इलाज 3 दिसंबर को, जिस दिन मेरा जन्मदिन है उस दिन होगा। शिवदान जी मेघवाल लूण कनेक्शन से हमारा उम्मीदवार है। आपका कोई 2 साथी रिश्तेदार रहता हो तो क्या नाम को वोट कर, आप वही है ना, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष में जिनकी जमीन कब्जा रहे थे दूसरे लोग। हाँ सुनो भाई, देखो ये हमारे बिल्कुल बड़े भाई है, बहुत सम्मानीय, समाज की नाक है ये। मैं आपसे इनके लिए भी अपील करता हूँ, शिवदास जी मेघवाल के लिए, कि आप वहाँ इनको अपने 2 रिश्तेदार साथी को इनको वोट देकर सफल बना के विधानसभा भेजे। इन्होंने बहुत दिन सेवा की है समाज की। मनोज बिश्नोई जी बीकानेर पूर्व से हमारे उम्मीदवार है, मैं इनके लिए भी आपसे वोट की अपील करता हूँ। वहां जो भी आपका दोस्त आते हैं उसको भी कहो। आखिरी बात, इस बार आपने हाथ मजबूत करोगे नहीं करोगे बताओ? सड़क पे तो बहुत दिन हो गए लड़ते हुए, इस बार हमारे लोगों को सदन में भेज रहे हो नहीं भेज रहे हो बताओ? इस प्यार, सम्मान और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। ये बात याद रखना, हनुमान जी खड़े हैं यहाँ, हनुमान जी बेनीवाल ही कहना पड़ता है। लोग देखने लगते हैं पता नहीं कोई वो बहुत गधे वाले हनुमान जी तो नहीं खड़े है, तो ये भी कार्य के तौर पे उनके जैसे जब भी कोई गुंडागर्दी करता है तो ये गधा चला के पीट देते हैं उसको। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आखिरी 2 दिन में कमजोर तो नहीं पड़ जाओगे? पैसे शराब के सामने स्वाभिमान से समझौता तो नहीं करोगे? अपने साथ हुए अन्याय का हिसाब करोगे नहीं करोगे? आखिरी बात, डरना मत किसी से। हमारा डंडा और झंडा बहुत मजबूत है। पहले तो मैं अकेला था, अब तो मेरे पास इस प्रदेश की बहुत मजबूत भूमिका है। जो जिस भाषा में समझेगा, हाल तो 3 साल के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, सब गुंडे भाग जाएंगे यहाँ से। इधर बराबर में एक देश है, उधर पलायन कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो नहीं रह पाएंगे। उसके बाद यहाँ रहेंगे तो गाय बन के रहेंगे, इंसान बन के, कोई गुंडागर्दी नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय जवान, आरएलपी गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। दो टिका लगाए। जय भीम, बोलो तेराजी महाराज की, पीर की, कपिल मुनि जी महाराज की, आरएलपी गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और रामराव जी पवार की जय। आप सभी